कौन है जी बरादरियाँ इंपॉर्टेंट आपकी? काकर्स हैं, मुख्तलिफ है, चकजी है, काकड़ है, हैं, मैंगल है, मैंगल है, बंगुलजी है, आइए सर, रिंद है। आपके पास क्या है हमारे लिए? अच्छा सर, मैं 265 पे बात करूंगा, जहां मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल खान छोड़ के वो आए हैं और इस पे डिस्कशन एक अरसे से हो रही थी कि आया मौलाना फजल रहमान को वहाँ के लसफला से, जहाँ पे आज ये धमाका हुआ है, सानिया पेश है, वहाँ से लड़वाया जाए या कोयटा के मुतसिल ज़िला पशीन से। तो फिर इस पे फैसला हुआ पशीन। हाँ, इसमें मुकाबला तब होता अगर महमूद खान अचकज़ई उनके हक़ में दस्तबरदार ना होते, और ये उन्होंने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया महमूद खान अचकज़ई ने, और सिले में महमूद खान अचकज़ई को कुछ नहीं मिला है। होता तो अगर वो 266 पे मौलाना सलाउद्दीन अयूबी को दस्तबरदार कराते तो फिर ये एक मुतबादिल सिला होता, ये बैलेंस ये 265-66 के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तो मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो फिजा बनी हुई, चूँकि वहाँ पे वोट बैंक दूसरे नंबर पे पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी है, तो फिजा इस तरह है कि वो मौलाना फजल रहमान के हक़ में है। चूँकि वहाँ पे एक खुशहाल काकड़ है पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी के, फिर वो एक तहरीक इंसाफ के सैयद ज़हूर आगा भी इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन ज़्यादा इम्कानात वो मौलाना फजल रहमान के हैं। और इसी तरह 266 पे ये मुकाबला है। अच्छा नूर, मुझे बताएं फिर 266 पे कौन है? महमूद खान अचकज़ई और मौलाना सलाउद्दीन अयूबी है, और उसके बाद मुहिबुल्लाह है। दो नशिस्तें हम ले लें अपने महमूद से भी, दो आपसे, दो महमूद से, फिर दो असलम से, तब ज़रा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। जी महमूद, आप कौन सी दो? मेरा ख्याल है कि ये जो मौलाना साहब की इन्होंने बात की, तुम्हें कंटिन्यूएशन में आप दो और कोई ले लेना, वो महमूद उनके तो मौलाना फजल रहमान को तो एक सीट, तो फिर मेरे पास तो इस वक्त वहाँ पे सिराजुल हक भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, गुलाम अहमद बिलोर भी लड़ रहे हैं, बोलते हैं हाँ, ताकि लोग, तो ये जो है NA 33 नौशहरा, यहाँ से परवेज़ खटक इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, और परवेज़ खटक का मुकाबला है इस वक्त PTI के हिमायत याफ्ता शाह अहद खटक के साथ। एक इख्तियार वली भी यहाँ पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने यहाँ से एक सूबाई असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में वो इलेक्शन जीता था, तो इस वजह से वो इस वक्त उम्मीदवार हैं यहाँ पर। वैसे भी तो जमात इस्लामी और JYF के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला जो है शाह अहद खटक के साथ उसका मुकाबला लग रहा है। खटक के चांसेस 46। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो उनका इंटरेस्ट भी शायद सूबाई में हो, लेकिन कौमी में उनको मुश्किलात हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो पार्टी है इनकी साबिका, यहाँ पे इनको मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा मैं NA 32 पे बात करूंगा, गुलाम अहमद बिलोर हैं, क्योंकि ये पेशावर का NA 1 हुआ करता था। यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक बार इलेक्शन लड़ा था, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी यहाँ से इलेक्शन जीता था। इस वक्त गुलाम अहमद बिलोर साहब 11वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका मसला ये है कि 4 दीगर जमातों के उम्मीदवार भी NP ही से बने हैं इस बार, क्योंकि वो नाराज हो गए थे सारे। तो NP बिल्कुल ऐसी हो गई है कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब टकराएंगे, तो इनका मुकाबला जो है आसिफ खान के साथ है। बिलोर का मुकाबला कम है, बिलोर की वो तकसीम हो गई है, लेकिन अभी चांस है उसका। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार आबिदुल्ला अभी NP से गया है। हाजी मोहम्मद उमर जमीयतुल उलमा इस्लाम का उम्मीदवार है सूबाई असम्बली का, वो भी इन्हीं से गया है। शेर रहमान इनका डिस्ट्रिक्ट नाजिम का आखिरी उम्मीदवार था, वो भी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बन गया है। एक मलिक तारिक आवान, वो भी सूबाई असम्बली में कहीं और चला गया है। तो मतलब यह है कि उनसे बहुत सारा सब कुछ उनसे छिन चुका है इस वक्त। अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत हैरानगी होगी। जी असलम खान, अब आप दो नशिस्तें जो आपकी अपनी चॉइस की, पहले बता दें आप। देखिए, कौमी असम्बली की जो नशिस्त है 229 मलीर 1, यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि मुकाबला होगा। जाम करीम पहले भी यहाँ से जीते थे और 66,000 वोट लिए थे पीपल्स पार्टी के, और यहाँ से PTI के मसरूर खान जो है वो 24,000 वोट ले सके थे। 42,000 वोटों की लीड थी। नून लीग यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पे थी। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट है, कौन सा आपने बताया? 229 मलीर वाला। मलीर, ठीक है। ये एक वाहिद सीट होगी जिस पर मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छी कैंपेन चलाई है। वहां पर उनके जो सूबाई सदूर के हैं, जो अहदेदारान भी गए, खुद जो उनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी बड़ी भरपूर जो मुहिम चली है। कादर बख्श कलमती, ये एक सीट यहाँ पर एक मुकाबले की भी तवक्को की जा रही है। और अगर हम ये कह सकते हैं कि पूरे कराची में 22 सीटों पे कोई एक नशिस्त जहां पर उन्होंने अच्छी कैंपेन नून लीग ने चलाई है, तो ये नशिस्त है। तो ये अगली नशिस्त, और अगली हम बात करें 200 इसके है 39, ये नबील गबूल है और लियारी की सीट है। इफ्तिखार साहब, बड़ी यहाँ पर जो ना दिलचस्प सूरत हाल होगी। बिलावल भुट्टो यहाँ पर 39,000 वोट लेके तीसरे नंबर पर आए थे 2018 में। तीसरे नंबर पे गढ़ पीपल्स पार्टी का रिवायती इलाका, और हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती रही है। 52,000 वोट लिए थे PTI के शकूर शाद ने,
और टीएलपी यहाँ पर दूसरे नंबर पे थी 42,000 वोट लेके, 39,000 लेकर के तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जो शकूर शाह हैं वो लियारी अलायंस से लड़ रहे हैं। शर्जील गोपलानी यहाँ पर एक बड़े अहम उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, और उसके साथ साथ जो नबील का बोल है, एक उम्मीद की जा रही है कि अब ये सीट वो वापस ले लेगी पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने में इस सीट पर भी आ सकता है। मतलब है बड़ा क्लोज है की जा रही है, ऐसे तो यहाँ पे क्लोज होती जा रही है। जलाल, एक सवाल उठता है कि क्या ये जो वाक़यात हो रहे थे, क्या इनकी वजह से इन हलकों में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुलतवी कर सकता है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में? देखिए ना, इंतखाबात तो मुलतवी नहीं करने चाहिए। नहीं, इन कॉन्स्टिट्यूंसी मैं सारों की बात नहीं। देखिए ना, देखिए इससे उनके सूबे के अंदर, यानी ये पोलिंग दिन के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होंगे, अल्लाह ना करे कि इम्कानात इसके मौजूद है, तो मेरे ख्याल से इंतखाबात की तरफ तो जाना चाहिए। और यहाँ पे भी एक दफ्तर को निशाना बनाया है और पशीन में भी एक इंतखाबी ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सरदारों के हाथ में रहेगी खेल, या सरदारों के अलावा भी लोग जीत के आएंगे वहाँ से? मुख्तलिफ है, देखिए ना, सरदार। अच्छा चलिए ऐसे कहते हैं, बलोच और पख्तून बेल्ट, जी, इसको अगर तकसीम करूँ तो क्या जवाब होगा? देखिए ना, पश्तून बेल्ट के अंदर कुछ जमातें हैं जो वहाँ पे नुमाइंदगी करती है, जैसे नाम लेना पसंद करेंगे आप उम्मीदवारों का? जी, पश्तूनख्वा मिलिट्री पार्टी है, उसमें महमूद खान सर फहरिस्त है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी है, उसके अजमर खान है, अजहर खान अचिकजई है, और मुहिबुल्लाह उनके कैंडिडेट है इस पे 266 पे। फिर जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी जमात है पश्तून बेल्ट की, और वो जीती आ रही है, उनकी ज़्यादा असम्बलियों के अंदर सीटें वो जीते आ रहे हैं। तो फिर इसमें कुछ आज़ाद भी है, और नून लीग की तरफ भी ऐसे लोग हैं कि जिसके बड़े इम्कान है कि वो भी कामयाब हो। जरा आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, और मैं आप तीनों दोस्तों को बताऊं कि हम शामिल करेंगे अपना नईम हनीफ को, वो किसी वक्त भी हमें ये ज्वाइन कर लेंगे, वो कि मसरूफ़ हैं। तो जो वो आएंगे तो फिर स्पेसिफ़िकली मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ उन पर बात करेंगे। असम खान साहब, मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ। एक नया वाक़या हुआ है आपके सारी उस इलाके में, जो शहरी सिंध है, उसमें एक 72 घंटे पहले एक पार्टी ने कहा कि हमारे लोग भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और अच्छी खासी उनकी तादाद है, और उनको कराची से ये हदायत मिली। अब वहाँ पे MQM पाकिस्तान भी है, कराची के दोस्तों की लिस्ट भी है। इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, जो वहाँ पे कराची और हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है? देखिए, जो अचानक जो ऐलान हुआ 3 दिन पहले, उसमें 27 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 53 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये उनके लिए भी एक टेस्ट केस होगा। ये कहा जाता रहा है कि उस जमात का एक वोट बैंक है, लेकिन ये इसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर बहुत खुलकर सामने आए। तो ये उनको अब ये साबित करना होगा कि जो कहा जाता रहा है कि उनका वोट बैंक है, तो वो उस इलेक्शन में वाज़ेह हो जाएगा। फ़ायदे की बात की इफ्तिखार साहब आपने, इसमें फ़ायदा देखिए पीपल्स पार्टी को भी हो सकता है, जमात इस्लामी को भी, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको भी फ़ायदा हो सकता है। MQM को नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट उन्हीं के नाम पर मिलता था MQM को। ये बहुत ज़्यादा नुमाया काम कारकर्दगी तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन जहाँ पर एक टफ मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही थी कुछ नशिस्तों पर, तो जाहिर है कि इसका फ़ायदा MQM को नहीं होना, इसका नुकसान। तो फिर किसको फ़ायदा होगा अगर MQM को फ़ायदा नहीं होगा? पीपल्स पार्टी को भी होगा, मैंने कहा पीपल्स पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको फ़ायदा पहुँचेगा इन लोगों के खड़े होने से। जो लोग ये कह रहे थे कि 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें MQM पाकिस्तान जीत सकती है, अब आपको नजर आता है ये मुश्किल होगा? नहीं, देखिए, वो कहा जा रहा था 12 सीटों पर MQM के लिए, अब 8 के करीब कहते हैं। अब 8-10 पे कहने के हैं, पहले तो 12 पे इफ्तिखार साहब बात हो रही थी,